आपकी बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, कभी कभी बिजली भी नहीं आती फिर भी बिल भरने पड़ते हैं। खून पसीना बहाएं आप और फायदा हो उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का। यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन खड़े हैं, कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में। कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय कुमार लल्लू के समर्थन में जनसभा करने आई कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने अजय लल्लू की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि अजय लल्लू से 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस ने यूपी में संघर्ष किया और हर गरीब और मजलूम की आवाज़ बनी। उन्होंने कहा कि अजय कुमार लल्लू हमारे संघर्ष के साथी हैं। जिन नेताओं को मंत्री बनाया, बड़े बड़े पद दिए गए, वो चुनाव हारने के बाद भाग गए। सरकारी सुख सुविधा न छिन जाए इसके डर से कांग्रेस छोड़कर भाग गए। अजय कुमार लल्लू ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। मेरा अजय लल्लू जी से परिचय 2019 के चुनाव में हुआ। उस समय मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। मैं पहली बार अपनी माताजी और अपने भाई राहुल गांधी जी के क्षेत्र से बाहर आकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने लगी। इन 3 सालों में मैं ये कह सकती हूं कि मेरे सबसे करीब साथी जो हर संघर्ष में चट्टान की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, वो आपके सामने अजय लल्लू जी खड़े हैं। हर चर्चा में, चाहे वो बंद कमरे में हो, चाहे किसी पार्टी की मीटिंग में हो, चाहे पब्लिक के साथ, चाहे आपस में, हर चर्चा में इन्होंने सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर संघर्ष में सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर बार सिर्फ उन्होंने ये बात कही है कि जो संघर्ष कर रहा है, जो संकट में है, जिसको पीड़ा हो रही है, दीदी पहले उसके पास चलेंगे। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, हमेशा इन्होंने रास्ता दिखाया, राह दिखाई, कभी नहीं झिझके। चाहे इनको पुलिस उठाकर ले गई, चाहे हिरासत में रखा, चाहे इनके घर के इर्द गिर्द गनमैन लगाए गए इनको घर पर रखने के लिए, चाहे इनको जेल ले जाया गया कोरोना के समय 2 महीनों के लिए, कभी नहीं डरे। जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की बात आई, मैंने अपने भाई राहुल गांधी जी से बात की। हम दोनों ने चर्चा की कि कौन सा ऐसा नेता है पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़कर जनता का संघर्ष कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई ने कहा सीधे सीधे, एक ही ऐसा नेता है, अजय लल्लू। उन्होंने कहा सोचो भी मत प्रियंका, इन्हीं को अध्यक्ष बनाओ, यही इस संघर्ष के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यही इस संघर्ष के समय हमारी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि ये तमकुही राज का बेटा, आपका बेटा, संघर्ष से पीछे नहीं हटा। बड़े बड़े नेता जो मंत्री बनाए गए थे, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, नेताओं के पुत्र थे, दुम दबाकर भाग गए, डर गए, संघर्ष से डरे, चुनाव हारे, इस बात से डर गए कि उनके घर चले जाएंगे सरकारी,
उनकी सुविधाएं गायब हो जाएंगी, उन पर सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, कोई एजेंसी डाल देगी। डर गए, सब डर गए। अजय लल्लू जी नहीं डरे। आपके पास एक ऐसे विधायक हैं जो आपके लिए संघर्ष करते करते जान दे देंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आज देश और प्रदेश में ऐसी राजनीति चल रही है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आपके जज्बातों और भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अजय कुमार लल्लू ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनता की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा जनता की सेवा की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को गन्ना, धान, गेहूं का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती और बिजली का बिल बहुत आता है। बीजेपी सरकार ऐसे कानून ला रही थी जिससे किसान मेहनत करता, पसीना बहाता और उद्योगपतियों को फायदा होता। कांग्रेस पार्टी उन कृषि कानूनों के खिलाफ हमेशा खड़ी रही। आज देश प्रदेश में ऐसी राजनीति चल रही है जो आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता की समस्याओं को नकार के, जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है। अजय लल्लू उसके विपरीत के राजनीति के मिसाल है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को परे करके, घर परिवार न बसा के, सिर्फ आपके ही संघर्षों के लिए समर्पित रहते हैं। आज मैं जानती हूं कि आपकी कितनी समस्याएं हैं। मेरी बहनें यहां हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी महंगाई ही है ना। मेरे भाई बैठे हैं, किसान होंगे आप में से कई लोग हैं, हाथ उठा के दिखाइए। आपको न गन्ने का दाम मिलता है, न धान का, न गेहूं का, न आपको खाद मिलती है समय पर। आपकी बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, कभी कभी बिजली भी नहीं आती फिर भी बिल भरने पड़ते हैं। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए हैं कि खरीद नहीं पा रहे हैं। किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई कुछ नहीं बची। ये सरकार ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, संघर्ष करें आप, खून पसीना बहाएं आप और फायदा हो उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का। इस पूरे देश में आंदोलन हुआ उन कानूनों के खिलाफ। अजय लल्लू जी सामने आए और खड़े रहे किसानों के साथ। इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से बाहर तक नहीं निकले आपसे बात करने के लिए। आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। यहां मेरे नौजवान भाई बहन खड़े हैं, कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, किसान कमा नहीं पा रहा है, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी परेशान हैं, नई नई नीतियां आकर उनको परेशान करके उनकी कमर तोड़ दी गई है। मेरी बहनें त्रस्त हैं, महंगाई का सामना नहीं कर पाती, पूरा बोझ परिवार का, समाज का वो उठाती हैं, खेती में काम करती हैं, घर आती हैं, घर पे काम करती हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो सामना नहीं कर पा रही है। उनकी सुरक्षा की बात नहीं है, उनको सशक्त करने की बात नहीं है। कभी आपने सोचा है कि ये राजनीति फूली फली कैसे, और क्या है ये राजनीति, किसके लिए बन रही है ये नीतियां? कभी सोचा है? समझिए, आंखें खोलिए, अपनी नींद से जागिए। जो राजनीति इस प्रदेश में चल रही है और आज इस देश में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, सिर्फ बड़े बड़े कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, LP न्यूज।